वालेकुम सलाम मुंतज़िर बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से आप? आपकी तबीयत ठीक है? कल से काफी बेहतर है? आइए शेख साहब, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, आप तशरीफ रखिए शेख साहब। बहुत बिस्मिल्लाह शुक्रिया। कीजिए। बहुत शुक्रिया। मुंतज़िर बेटा, लाहौर से कब आए? आपको यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे। आप तो पहले से ही मजहबी रहे। मुंतज़िर बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप वोट मुझे ही देंगे और जुल्फ़िकार पर ही ठप्पा लगाएंगे। आप तो शेख साहब हैं, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बेटा, इसमें बुरी बात क्या है? शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। शेख साहब, वो पूरा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो शेर इस तरह से है, जलाले पादिशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इस शेर में अल्लामा इक़बाल ने जमहूरियत और बादशाहत दोनों की मजम्मत की है और निज़ाम इस्लामी के अहया की बात की है। इक़बाल को आपसे ज्यादा मैं समझ सकता हूँ। वो तो आपके अमल से लग रहा है शेख साहब, माशाल्लाह। आप 20 साल ईरान में रहे हैं, आप इमामत पर एतकाद रखते हैं, आपने ईरान में 20 साल इमामत का निसाब पढ़ा है, लेकिन आज यहाँ पर आपको जमहूरियत की तबलीग करते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही है शेख साहब। मुंतज़िर बेटा, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? ईरान में हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है, पता है कि नहीं आपको ये? मैं इलेक्शन पर बात नहीं कर रहा शेख साहब, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। ईरान में निज़ाम इमामत है और वहाँ पर इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ पर निज़ाम जमहूरियत है और यहाँ इस सिलसिले में इलेक्शन होते हैं। आप भी हमारे मुल्क में निज़ाम इमामत ले आए और बेशक उसके बाद आप भी इलेक्शन लड़े। ऐसी सूरत हाल में जब आप इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं भी अपना वोट आपको ही दे दूंगा शेख साहब। बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अपना वोट मुझे दे दें और एक बार आप मुझे कामयाब करके असेंबली तक पहुंचाएं। असेंबली में मैं शिया के हुकूक की बात करूंगा, कोई तो हो जो वहां पे शियों के हुकूक की बात करने वाला हो। शेख साहब, दूसरे निज़ामों की असेंबली में जाकर अपने हुकूक का दिफा करना होता तो अयमन ने ऐसा क्यों नहीं किया? कोई भी इमाम किसी भी तागूती हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि अयमन ने उनकी मुखालिफत की है और उनके खिलाफ मुबारजा किया है। बस यही वजह है कि तागूती हुकूमतों ने अइम्मा को कैद में रखा, उन पर मजालिम ढाए। अगर अइम्मा भी आपकी तरह उनकी हुकूमतों में उन तागूती हुकूमतों का हिस्सा बनते तो वो अइम्मा को शहीद न करते। बेटा, अइम्मा के हालात और थे, आज हमारे हालात और हैं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस तरह की बातें करके उलमा को सियासत से दूर करेंगे तो फिर सेक्युलर और नापाक लोग सियासत में आएंगे। मैं सियासत पर बात नहीं कर रहा शेख सोलामी साहब, मैं तर्ज सियासत की बात कर रहा हूँ। मैं तागूती निज़ाम में सियासत की मुखालिफत कर रहा हूँ। अगर आप मौजूदा सेटअप में इलेक्शन लड़ेंगे तो आप और किसी एक सेकुलर बंदे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाजी साहब, देखें आपके बेटे को, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे एक सेकुलर बंदे से मौजूदा कर रहे हैं। आप बैठ जाएं। आप सिर्फ जनाजे पढ़ाने के लिए मौलवियों के पास आते हैं। अगर आप इसी हालत में मर गए तो मैं आपके जनाजे पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। आप गुस्सा ना हो शेख साहब, छोड़िए शेख साहब। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि इन सियासतदानों में कोई कौम परस्त था, कोई मजहबी तो कोई सेकुलर था, लेकिन इन सब का एक ही मुश्तरका हदफ था और वो इख्तिदार की कुर्सी थी। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो अपने दिलकश और खूबसूरत नारों के जरिए बेशऊर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और रही बात गरीब और महकूम अवाम के मसाइल का हल, तो इसके लिए उनके पास कोई हल नहीं है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम असर ग़ैबत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या खुदा ने असर ग़ैबत में किसी निज़ाम का तारुफ नहीं कराया? क्या असर ग़ैबत में दीन खुदा मुअत्तल रहेगा? तो क्या ऐसे में इंसानों ने मुक़ाम लिक़ाउल्लाह की तरफ सफ़र नहीं करना है? और अगर करना है तो इसके लिए किसी इलाही निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक इलाही निज़ाम की ज़रूरत है, और वो निज़ाम इमामत है। और यही निज़ाम इमामत आज 1400 सालों से मुअत्तल है, और इस दौरान हमने निज़ाम इमामत के मुकाबले में हर दूसरे निज़ाम को आजमाया है। मलूकियत, कम्युनिज़म, जमहूरियत
جیسے تمام نظاموں نے آج انسانیت کو کس نہج تک پہنچا دیا ہے. دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے اور وسائل دنیا پر ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں. ان سب مسائل کا ایک ہی راہ حل ہے اور وہ الہی نظام امامت میں ہے. بس امامت واحد راہ نجات.